तो आज कला के सेशन में जो है भारतीय कला के महत्वपूर्ण पुस्तकें उनके लेखों से संबंधित हम जो है चर्चा करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार जो है पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखते हुए सेट को तैयार किया गया। तो चलिए ना देर करते हुए हम जो है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसमें पहले नाम आते हैं आनंद कुमार स्वामी, जिनकी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आनंद कुमार स्वामी भारतीय कला के इतिहास के जो है पितामह के रूप में भी जाने जाते हैं और इन्होंने भारतीय कला पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, उनको हम यहाँ देखने वाले हैं बारी बारी से। तो उनमें उनकी पहली पुस्तक थी कौन सी? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट किसकी है? तो आनंद कुमार स्वामी की है। अगली बुक है इनकी जो है इंडियन ड्राइंग। नेक्स्ट है द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया। द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया, ये भी जो है आनंद कुमार स्वामी जी की ही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगली पेंटिंग है उनकी जो है राजपूत पेंटिंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। कौन है? राजपूत पेंटिंग, जिसको 1960 ईस्वी में जो है इन्होंने लिखा था राजस्थान पे। कौन सी? राजपूत पेंटिंग। ठीक। सबसे फेमस एग्जाम के व्यू से द डांस ऑफ शिवा। द डांस ऑफ शिवा जो बुक उनकी है, किनकी? आनंद कुमार स्वामी जी की, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के व्यू से, इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार पेपर में पूछा भी जा सके। अगली इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, ये भी आनंद कुमार स्वामी जी की ही है। कौन सी? हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। अगली बुक है इनकी बहुत फेमस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, ये भी आनंद कुमार स्वामी जी की है। अगला है राष्ट्रीय आदर्श के दर्शन, ये भी आनंद कुमार स्वामी जी ने लिखा है। कला एवं स्वदेशी भी जो इनकी महत्वपूर्ण बुक है, जबकि द हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालय जो है, ये भी आनंद कुमार स्वामी की जो है बुक है, जो बहुत फेमस है। अब अगले देखिए कलाकार हैं ई.वी. हेवल, जो बंगाल के पुनर्जागरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले जो है कलाकार हैं और लेखक हैं। तो इनकी फेमस बुक में जो है पहली है आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट। आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट जो इनकी बहुत फेमस बुक है। उसके बाद इंडियन आर्किटेक्चर इन्होंने लिखा था। कौन सी? इंडियन आर्किटेक्चर। फिर जो अजंता फ्रेस्कोस नाम से जो है अजंता गुफा पे एक बुक लिखी थी, अजंता गुफा पे है। कौन सी? अजंता फ्रेस्को। उसके बाद जो है द बंगाल पट इन्होंने लिखा था। और नेक्स्ट है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। कौन सी है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ये भी जो है ई.वी. हेवल महोदय का जो है बहुत ही फेमस बुक है। अब पहाड़ी और हिमालयी चित्रकला पे कुछ जो है बहुत ही फेमस बुकें लिखी गई हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसको यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली देखिए बुक है हिमालयन आर्ट, इसको 1931 अर्थात 1931 ईस्वी में जे.सी. फ्रेंच ने इसको लिखा था। किस बुक को? हिमालयन आर्ट। और कब लिखा था? 1931 ईस्वी में। अगली पेंटिंग है कांगड़ा वैली पेंटिंग, A.M.S. रंधावा जी की है। कौन? कांगड़ा वैली पेंटिंग। दूसरी है वसोली पेंटिंग, A.B.M.S. रंधावा जी की है। उसके बाद जो है कांगड़ा पेंटिंग ऑफ लव, A.B.M.S. रंधावा जी की ही बुक। अगली पेंटिंग है इंडियन मिनिएचर पेंटिंग दिल्ली, A.B.M.S. रंधावा की है। इसको एक बार देख लीजिए, कन्फ्यूजन है, शायद इनकी है कि किसी और की है। और सबसे फेमस इनकी पेंटिंग है कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, A.B.M.S. रंधावा जी की है। तो पहाड़ी
पेंटिंग्स पे जो है सबसे ज़्यादा बुक लिखने वाले जो कौन थे, MS रंधावा हैं। अब देखिए अगली पेंटिंग जो है WG आर्चर महोदय ने लिखा था, इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स। किस नाम से? इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स। 1952 ईस्वी में इसको लिखा था। किसने? WG आर्चर महोदय ने। कौन सी? इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स। अगला है कांगड़ा पेंटिंग, ये भी WG आर्चर महोदय जी की ही है। कहीं कहीं नाम इनका VC आर्चर मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पेंटिंग है पहाड़ी चित्रकला पे। कौन सी है? पहाड़ी पेंटिंग्स एंड सिख पोर्ट्रेट, लाहौर म्यूजियम। ये 1978 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? FS एजाजुद्दीन के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट, लाहौर म्यूजियम के नाम से। अगली जब पेंटिंग है बहुत इम्पोर्टेंट है, काल खंडेवाल वाला का है। कौन सी? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग 1958। तो काल खंडाल वाला का जो है सबसे फेमस पेंटिंग है। कौन सी? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, जिसको उन्होंने 1958 में लिखा था और बहुत ही फेमस है। इसको एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। उसके बाद इनसे ज़्यादा फेमस एक राइटर थे OC गांगुली। इनकी पेंटिंग है मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, जिसको इन्होंने 1926 अर्थात 1926 ईस्वी में लिखा था। किस नाम से? मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग। तो किनकी है? OC गांगुली की। अगली है स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स, NC मेहता जी की है। अब कब इन्होंने इसको लिखा था? 1926 में। तो इतनी सारे जो बुकें जो थी ये सब जो है पहाड़ी चित्रकला पर लिखी गई थी। अब कुछ प्रागैतिहासिक एवं प्राचीन कला पर लिखी गई पुस्तकें उसको देख लीजिए, जो बार बार एग्जाम में जो है डाउट पैदा करता है। जैसे पहला ही है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, बाड्रिक है, AH बाड्रिक की है। जबकि प्री हिस्टोरिक इंडिया पेंटिंग जो है स्टुअर्ट पिगाट की है। अब देखिए हिस्टोरिक पेंटिंग और प्री हिस्टोरिक इंडिया, अब इसमें जो है कंफ्यूज होते हैं लोग। तो जहाँ पे हिस्टोरिक पेंटिंग तो बाड्रिक का हो जाएगा और प्री हिस्टोरिक इंडिया जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर पिगाट महोदय हो जाएंगे, स्टुअर्ट पिगाट, ठीक। अब अगली पेंटिंग है अगली जो बुक है भारतीय प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि। कौन सी? भारतीय प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि। यह DH गार्डन महोदय का है। और DH गार्डन महोदय ने एक और लिखी है द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। ये भी DH गार्डन महोदय का ही है। तो दो बुकें हो गई। कौन? भारतीय प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि और द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। ये दोनों ही जो बुकें किसकी है? DH गार्डन महोदय की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बुक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। ये डॉक्टर जगदीश गुप्त की है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। नेक्स्ट है अजंता म्यूरल्स। इसको एग्जाम में कई बार दोहराया गया है। किसकी है? अजीत घोष की है। अजंता म्यूरल्स जो है किसकी बुक है? अजीत घोष महोदय की है। अब देखिए शिल्प शास्त्र एवं तकनीक पर जो है आधारित कुछ पुस्तकें उसको देख लेते हैं। तो देखिए शिल्प रत्न जो है श्री कुमार जी की है और भारतीय शिल्प के षडंग जो पुस्तक है ये अवनीना टैगोर जी की है। अगला है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी। कौन सी है? इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी जो है ये अवनीना टैगोर जी की ये भी है। जबकि शिल्प कथा और शिल्प कला रूपावली जो है ये दो बुक जो है नंदलाल बसु जी की हैं। कौन कौन? शिल्प कथा और रूपावली। अगली है अवनीना टैगोर की सम नोट्स ऑन इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी। कौन सी? सम नोट्स ऑन
इंडियन आर्टिस्ट इन एनाटॉमी, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी बुकें हो गए? भारतीय शिल्प के सडांग, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी और सम नोट्स ऑन इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी। अब राजस्थानीय और क्षेत्रीय कला पर जो है कुछ बुकें लिखी गई हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए पुस्तक का नाम है, एक कॉलम है, दूसरे में लेखक हैं। तो एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान जो है कर्नल टॉड महोदय की है, बहुत ही फेमस बुक है कर्नल टॉड महोदय की। कौन सी? एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। अगला है राजस्थान का इतिहास, ये सावित्री धवन की बुक है। और नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला, ए राम गोपाल विजयवर्गीय ने लिखा था। और मेवाड़ पेंटिंग मोतीचंद ने लिखा था। वहीं देवगढ़ पेंटिंग जो है श्रीधर अंधारे की है। और मेवाड़ की चित्रकला नाम से बुक लिखा था पीएन चोयल महोदय ने। जबकि किशनगढ़ पेंटिंग एरिक डिकन्सन की है। तो किशनगढ़ पेंटिंग जो बुक है किसकी है? एरिक डिकन्सन की है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाथद्वार की चित्रकला गोवर्धन लाल जोशी ने लिखा था। और द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर जो है ये हरमन कोट्स का है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हरमन गोट्स महोदय का सबसे फेमस राजस्थान पर बुक है। कौन सी? द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कला ग्रंथों को देख लेते हैं। देखिए जैसे पहली है इंडियन पेंटिंग प्रसिद्ध बनाउन की है। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट जो है ओकाकुरा ने लिखा था। कौन सी? आइडियल ऑफ द ईस्ट। उसके बाद इंडियन स्कल्पचर जो है स्टेला कैमरिस की है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी? इंडियन स्कल्पचर स्टेला कैमरिस वाली बुक जो है बहुत फेमस है, इम्पोर्टेंट भी है। और विंसेंट स्मिथ की है फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन जो है, ये विंसेंट स्मिथ महोदय की है। ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम की भी है। उसके बाद अगली बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, जेम्स फर्ग्यूसन महोदय की है। जबकि द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट मुल्कराज आनंद जी की है। और अगली बुक है मीनिंग ऑफ आर्ट और फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये हर्बर्ट रीड की है। ये हर्बर्ट रीड वाली बुक जो है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। कौन सी? मीनिंग ऑफ आर्ट और फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अगली है बुक जो है मूविंग फोकस और द लिविंग ट्रेडिशन। कौन कौन? मूविंग फोकस और द लिविंग ट्रेडिशनल, ये के.जी. सुब्रमण्यम जी की है। इसके बाद जो है वाचस्पति गैरवला महोदय ने लिखा था दो बुक, भारतीय चित्रकला और राजपूत पेंटिंग लंदन के नाम से। कौन सा? इनकी दो बुकें हैं, भारतीय चित्रकला और सेकंड थी राजपूत पेंटिंग लंदन के नाम से लिखा है इन्होंने। वहीं देखिए अगली बुक है भारत की चित्रकला, जिसको लिखा था किसने? राय कृष्णदास ने। और गीतांजलि जानते ही हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की है, साहित्य कला और प्रेरणा से संबंधित है। अगली बुक है ए रस विद लाइफ, ये आत्मकथा है किसकी? सतीश गुजराल की, इम्पोर्टेंट। ये सतीश गुजराल की है। कौन सी? एवरेस्ट विद लाइफ। अगला हिमालय परिचय राहुल संकायन जी की है। और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ये कलिंगवुड की है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलिंगवुड की कौन सी बुक है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। अगला है कला और कलम, अलीगढ़ के नाम से, ये निर्मल किशोर अग्रवाल की है। कौन? कला और कलम, अलीगढ़ नाम से। और भारतीय चित्रकला का इतिहास लिखा था किसने? अविनाश बहादुर वर्मा ने। देखिए सूची कला दीर्घाओं प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। ठीक, अब हम इस पर कुछ MCQ करेंगे। उससे पहले एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, फर्स्ट डिवीज़न। तो देखिए आनंद कुमार स्वामी की बुकों में देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन ड्राइंग, द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया और राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग इन्होंने कब लिखी थी? 1916 में। उसके बाद जो है द डांस ऑफ शिवा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट
और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर आर्ट, ये सब आनंद कुमार स्वामी जी की है। इसके अलावा राष्ट्रीय आदर्श के दर्शन, कला एवं स्वदेशी, ये भी जो है इन्हीं की है। हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिल्स, ये भी आनंद कुमार स्वामी जी की है। अब अगले जो हैं लेखक E.V. हैवेल, जो बंगाल स्कूल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनकी बुक है आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन आर्किटेक्चर, थर्ड है अजंता फ्रेस्कोस, और फोर्थ है द बंगाल पट, और अंत में लिखा था इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। ठीक, अब पहाड़ी चित्रकला पर कुछ बुकें लिखी गई हैं, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, हिमालयन आर्ट 1931 में J.C. फ्रेंच ने लिखा था। कांगड़ा वैली पेंटिंग M.S. रंधावा की है। बसोली पेंटिंग में M.S. रंधावा की है। और कांगड़ा पेंटिंग ऑफ लव भी M.S. रंधावा जी ने ही लिखा था। और इंडियन मिनिएचर पेंटिंग दिल्ली नाम से जो है M.S. रंधावा ने ही लिखा था। और सबसे फेमस M.S. रंधावा की बुक है कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, ये सबसे इनकी फेमस बुक है, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। अब अगली बुक है इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स, ये W.G. आर्चर महोदय की है, जिसको 1952 में इन्होंने लिखा था। और W.G. आर्चर महोदय ने एक और पेंट लिखी थी जो है बुक कांगड़ा पेंटिंग के नाम से। अगली पेंटिंग है, अगली जो है वो बुक है पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट, लाहौर म्यूजियम 1978 में जो है इसको लिखा था कौन, F.S. एजाजुद्दीन ने। तो पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट लाहौर नाम से, लाहौर म्यूजियम के नाम से किसने लिखा था, F.S. एजाजुद्दीन ने। कब लिखा था, 1978 1978 ईस्वी में। सबसे फेमस बुक है काल खंडाल वाले का, जो 1958 में लिखा था द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। तो द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसकी हो गई, काल खंडेल वाला का। अगली पेंटिंग है मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, जो 1926 में लिखा था किसने, O.C. गांगुली ने। वहीं जो है स्टडी इन इंडियन पेंटिंग 1926 में लिखा गया किसके द्वारा, N.C. मेहता के द्वारा। अब प्रागैतिहासिक काल पे कुछ पुस्तकें लिखी गई, उसको देख लेते हैं। जैसे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है बार्ट्रिक की है, और प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगाट महोदय की है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी हो जाएगी, बार्ट्रिक महोदय की, और प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी हो जाएगी, स्टुअर्ट पिगाट की। जबकि भारतीय प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि जो है D.H. गार्डन की है, और द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स जो है D.H. गार्डन ने ही लिखा था। अगली बुक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, डॉक्टर जगदीश गुप्त की है, और अजंता म्यूरल सजीत घोष की है। देखिए, शिल्प शास्त्र और तकनीक पर जो है कुछ बुकें लिखी गई हैं। जैसे शिल्प रत्न जो है श्री कुमार की है, भारतीय शिल्प के सडांग अवनीना टैगोर ने लिखा है। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी अवनीना टैगोर जी की है। शिल्प कथा शिल्प कला रूपावली नंदलाल बोस की है, और सम नोट्स ऑन इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी अवनीना टैगोर की है। अब राजस्थान पे कुछ लिखी गई है, राजस्थान कला पर। तो उसमें एनल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है कर्नल टाज की है, और राजस्थान का इतिहास नामक बुक लिखा था सावित्री धवन ने। वहीं राजस्थानी चित्रकला लिखा था राम गोपाल विजयवर्गीय ने। जबकि मेवाड़ पेंटिंग बुक है किसकी, मोतीचंद की। और देवगढ़ पेंटिंग नाम से बुक लिखा था श्रीधर अंधारे ने। अगली राजस्थान तो पेंटिंग है मेवाड़ की चित्रकला। अगली जो है राजस्थान पे जो बुक है मेवाड़ की चित्रकला, ये P.N. चोयल महोदय की है। और किशनगढ़ पेंटिंग नाम से बुक लिखा था एरिक डिकिंसन ने। वहीं नाथद्वारा की चित्रकला नाम से लिखा था गोवर्धन लाल जोशी ने। जबकि द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर लिखा था हरमन गोड्स ने। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में देखिए महत्वपूर्ण कला ग्रंथ जैसे इंडियन पेंटिंग पर्सी ब्राउन की हो गई,
आइडियल ऑफ ईस्ट ओकाकुरा किया है। इंडियन स्कल्पचर स्टेरा कैमरिस किया है। फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन जो विंसेंट स्मिथ मौर्य ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर जेम्स फर्ग्यूसन मौर्य की है। और द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट ये मुल्क राज आनंद की है। और मीनिंग ऑफ आर्ट और फिलासफी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये दोनों ही बुक जो है हर्बर्ट रीड किया जो इम्पोर्टेंट है। अगली है मूविंग फोकस और द लिविंग ट्रेडिशन। मूविंग फोकस और द लिविंग ट्रेडिशन जो है के.जी. सुब्रमण्यम की है। और भारतीय चित्रकला तथा राजपूत पेंटिंग लंदन नाम से वाचस्पति गैरोला महोदय ने बुक लिखा था। किसने लिखा था? वाचस्पति गैरोला ने। किस नाम से? भारतीय चित्रकला और राजपूत पेंटिंग लंदन नाम से। अगली बुक है भारत की चित्रकला, राय कृष्णदास की है। भारत की चित्रकला किसकी है? राय कृष्णदास की। जबकि गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की ए वर्स विद लाइफ आत्मकथा है सतीश गुजराल की। वहीं हिमालय परिचय नाम से बुक लिखा था राहुल सांकृत्यायन ने। और सबसे फेमस एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, एक कलिंगवुड की है। कला और कलम अलीगढ़ नाम से निर्मल किशोर अग्रवाल ने लिखा था बुक। जबकि भारतीय चित्रकला का इतिहास लिखा था अविनाश बहादुर वर्मा ने। अब देखिए इस पर कुछ MCQ उसको देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि राजपूत पेंटिंग 1916 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है E.V. हेवल, B. आनंद कुमार स्वामी, C. एवर्सी ब्राउन, D. M.S. रंधावा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी जी की है। देखिए अब अगली है द डांस ऑफ शिवा किसकी प्रसिद्ध कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर की नंदलाल बसु की आनंद कुमार स्वामी की स्टेला कैमरिस की। तो डांस ऑफ शिवा हमने बताया था किसकी बुक है? ये आनंद कुमार स्वामी जी की है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है? आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा E.V. हेवल। तो आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन थे? अर्नेस्ट विनफील्ड हेबर थे, जो बंगाल पुनर्जागरण के प्रमुख अग्रणी दूत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजंता फ्रेस्कोज पुस्तक किसने लिखी? अजंता फ्रेस्कोज पुस्तक किसने लिखी? राय कृष्णदास ने, कि E.V. हेवल ने, कि वाचस्पति गैरोला ने, कि B.C. अर्चन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ का B होगा, E.V. हेवल ने। अगला क्वेश्चन है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट कौन सी बुक है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड है, कि स्टेला कैमरिस है, कि आनंद कुमार स्वामी है, कि अवनीनाथ है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर बताइए इसमें कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट जो है किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए चारों विकल्प में से कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B जेसी फ्रेंच। तो हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? जेसी फ्रेंच थे। अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ा वैली पेंटिंग के लेखक कौन है? कांगड़ा वैली पेंटिंग के लेखक कौन है? M.S. रंधावा है, कि आनंद कुमार स्वामी है, कि O.C. गांगुली है, कि अजित घोष है। तो कांगड़ा वैली पेंटिंग के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा A M.S. रंधावा। अगला क्वेश्चन है कि बसोली पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? काल खंडवाला है, कि M.S. रंधावा है, कि परसी ब्राउन है, कि मनोहर कौल है। तो बसोली पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है?
बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा MS रंधावा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली पेंटिंग है, अगली बुक है कांगड़ा पेंटिंग 2 भागों में के लेखक कौन है। तो कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? BC आर्चर है कि जेसी फ्रेंच है कि राकेश दास है कि मुल्क राज आनंद है। तो कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? आंसर ये है, 2 भागों में। एक जो है MS रंधावा की थी, जबकि वो कांगड़ा वैली पेंटिंग के नाम से थी, और ये जो है BC आर्चर की कांगड़ा पेंटिंग के नाम से है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग किसकी रचना है। कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग किसकी रचना है? एरिक डिकिंसन की, MS रंधावा की, कि श्रीधर अंधारे की, कि मोतीचंद की। तो कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग किसकी है? तो 10वां का हो जाएगा बी, आंसर करेक्ट हो जाएगा MS रंधावा। तो MS रंधावा की जो है फेमस बुक है कौन सी? कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट। प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाड्रिक हैं, स्टुअर्ट पिगाट हैं, कि DS गार्डन है, कि जगदीश गुप्त हैं। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो स्टुअर्ट पिगाट हो जाएगा। यदि यहाँ ये पूछा जाए कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी है, तो ये जो है बाड्रिक मौर्य की हो जाएगी, जबकि प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी है? स्टुअर्ट पिगाट की है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश दास, की जगदीश गुप्त, की अवनीना टैगोर, की नंदलाल बसु। तो बराबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर जगदीश गुप्त। अब अगला क्वेश्चन है कि द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है DS गार्डन, बी है अमरनाथ दत्त, सी है पर्सी ब्राउन, डी है जेम्स फर्ग्यूसन। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, DH गार्डन। तो द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी बुक हो जाएगी? DS गार्डन की। अगली पुस्तक है द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में लिखी गई थी। इसके लेखक पूछ रहा है कौन है? तो इसके तो बाड्रिक हैं, कि पिगाट हैं, कि विंसेंट स्मिथ हैं, कि हर्बर्ट लिस्ट। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? AH बाड्रिक हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कब लिखा गया था? 1958 में। अगला क्वेश्चन है कि अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अजित घोष। तो अजंता म्यूरल्स किसने लिखा था? अजित घोष ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि एनल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड है, कि हरमन गोएट्स हैं, कि राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, कि PN चोयल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड की बुक है बहुत फेमस, एनल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक पूछ रहा है कौन थे? तो ऑप्शन में है एरिक डिकिंसन, सावित्री धवन, मोतीचंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किशनगढ़ पेंटिंग किसकी है? किशनगढ़ पेंटिंग किसकी है पूछ रहा है, चलिए बताइए।
किशनगढ़ पेंटिंग किसकी है? किशनगढ़ पेंटिंग पूछ रहा है किसकी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एरिक डिकन्सन महोदय किया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थानी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थानी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है राम गोपाल विजयवर्गीय, बी है राकेश दास, सी है वाचस्पति गैरवला, डी है गोवर्धन लाल जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम गोपाल विजयवर्गीय। तो राम गोपाल विजयवर्गीय ने लिखा था राजस्थानी चित्रकला पुस्तक। अगला क्वेश्चन है कि द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर किसकी रचना है? द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरमन गोएट्स। तो हरमन गोएट्स की बुक है द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर। अब अगला क्वेश्चन है कि नाथद्वार की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है पी.एन. चोयल, बी है गोवर्धन लाल जोशी, सी है मोतीचंद, डी है श्रीधर अंधारे। तो नाथद्वारा की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा गोवर्धन लाल जोशी। भारतीय शिल्प षडंग पुस्तक के लेखक पूछ रहा है कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं कि नंदलाल बसु हैं कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं कि असित कुमार हल्दार? कौन होगा इसमें से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवनीन्द्रनाथ टैगोर। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिल्प रत्न ग्रंथ के रचयिता कौन है? शिल्प रत्न ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्री कुमार की भरत मुनि की यशोधर पंडित की बरा मिहिर? 22 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री कुमार। तो शिल्प रत्न किसकी हो जाएगी? श्री कुमार की हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिल्प कथा और शिल्प कला रूपावली किसकी फेमस बुक है? किसकी पुस्तकें हैं? शिल्प कथा और शिल्प कला रूपावली किसकी पुस्तकें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदलाल बसु। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूविंग फोकस पुस्तक के लेखक कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम, एम.एफ. हुसैन कि राम कुमार कि तैयब मेहता? तो मूविंग फोकस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के.जी. सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन ये है कि ए ब्रश विद लाइफ जो है किसकी आत्मकथा है? सतीश गुजराल की कि एम.एस. रंधावा की कि मुल्क राजानंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतीश गुजराल की। तो ये ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? सतीश गुजराल की है। अब अगला क्वेश्चन है 26 इंडियन पेंटिंग्स के लेखक पूछ रहा है कौन है? तो इंडियन पेंटिंग के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सी ब्राउन। तो इंडियन पेंटिंग्स के लेखक कौन है? पर्सी ब्राउन। इस पुस्तक के इंडियन पेंटिंग। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइन आर्ट इन इंडियन एंड सिलोन किसकी पुस्तक है? फाइन आर्ट इन इंडियन एंड सिलोन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए विंसेंट स्मिथ, पर्सी ब्राउन, ई.वी. हेवल, स्टेला कैमरिस। तो 27 का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा विंसेंट स्मिथ। तो फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन पुस्तक किसकी है? विंसेंट स्मिथ महोदय की है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर किसने लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए हो जाएगा जेम्स फर्ग्यूसन। अगला क्वेश्चन है कि द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक पूछ रहा है कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुल्क राज आनंद। तो द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसकी है, मुल्क राज आनंद की है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्बर्ट रीड। तो मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसकी है, हर्बर्ट रीड महोदय की है। अब अगला क्वेश्चन है कि आइडियल्स ऑफ ईस्ट, आइडियल ऑफ द ईस्ट के लेखक पूछ रहा है कौन है, ओकोकुरा है कि पर्सी ब्राउन है कि बी एवल है कि स्टेला कैमरिस है। तो आइडियल ऑफ ईस्ट के लेखक पूछा जा रहा है कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओकाकुरा। अगली बुक पूछा जा रहा है 32 क्वेश्चन है कि इंडियन स्कल्पचर पुस्तक किसकी है। इंडियन स्कल्पचर पुस्तक किसकी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेला कैमरिस की है। तो इंडियन स्कल्पचर पुस्तक किसकी है, स्टेला कैमरिस महोदय की है। 33 क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत की चित्रकला के लेखक कौन है, भारत की चित्रकला के लेखक कौन है, 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, राय कृष्णदास। 34 पर आते हैं। हिमालय परिचय किसकी रचना है, हिमालय परिचय किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन है, तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक हैं कलिंगवुड। अगला क्वेश्चन है कि द लिविंग ट्रेडिशन के लेखक कौन है। 35 क्वेश्चन है कि द लिविंग ट्रेडिशन के लेखक कौन है, के जी सुब्रमण्यम है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर है कि नंदलाल बसु है कि बी हैवल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है के जी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है कि मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओसी गांगुली। अगला क्वेश्चन है 37। पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूजियम बुक जो है किसकी है, पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम किसकी जो है बुक है, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा एम.एस. एजाजुद्दीन। तो एम.एस. एजाजुद्दीन की है। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ पेंटिंग ललित कला एकेडमी श्रृंखला के लेखक कौन है, मेवाड़ पेंटिंग ललित कला एकेडमी शीर्षक से लिखी गई है बुक किसकी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोती चंद की। 39 क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है, देवगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीधर अंधारे। तो देवगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है, श्रीधर अंधारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कला और कलम अलीगढ़ के नाम से जो है पुस्तक एक लिखी गई थी, इसका लेखक पूछ रहा है कौन है, तो कला और कलम अलीगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा निर्मल किशोर अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला का इतिहास किसकी रचना है, भारतीय चित्रकला का इतिहास किसकी रचना है, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अविनाश बहादुर वर्मा। तो भारतीय चित्रकला का इतिहास किसने लिखा था, अविनाश बहादुर वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है 42 जिसमें पूछ रहा है कि फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट के लेखक कौन है,
फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट के लेखक कौन है? तो ये जो है हर्बर्ट रीड की बहुत ही फेमस बुक है। कौन सी? द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये हर्बर्ट रीड की है। एक और है द मीनिंग ऑफ आर्ट। द मीनिंग ऑफ आर्ट और द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये दोनों ही बुक जो हर्बर्ट रीड महोदय की है। अगला क्वेश्चन है 43, जिसमें पूछ रहा है कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी किसकी पुस्तक है? इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी किसकी पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। 44 क्वेश्चन है कि द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेसिल ग्रे। अगला क्वेश्चन है 45 में पूछ रहा है कि स्टडी इन इंडियन पेंटिंग के लेखक कौन है? स्टडी इन इंडियन पेंटिंग के लेखक कौन है? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NC मेहता। तो NC मेहता की है स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है 46, ये है कि भारतीय चित्रकला 1953 के लेखक कौन है? भारतीय चित्रकला 1953 के लेखक कौन है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाचस्पति गैरोला। अगला क्वेश्चन है 47, जिसमें पूछ रहा है कि द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल खंडेलवाला। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक पूछ रहे हैं कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको जो है साहित्य का नोबेल मिला था। किसका? साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है 49, सम नोट्स ऑन इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी। सम नोट्स ऑन इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी के लेखक कौन है? सम नोट्स ऑन इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी के लेखक कौन है? तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सम नोट्स ऑन इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ नहीं होगा। सम नोट्स ऑन इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी के लेखक हो जाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर। ये अवनींद्रनाथ टैगोर होगा करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें मेरे वीडियो को।